मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य को कर रहे होंगे। मैं भी आज जो है कि तैयार हूं अपने कार्य के लिए। और एक्चुअली आज स्कूल बंद है, ज्योत पुत्र का व्रत है। तो ज्योत पुत्र का व्रत में जो भी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ टीचर्स हैं, लोग सारी लोग जो है कि सभी माताएं हैं और सभी के बच्चे हैं। तो सब लोग अपने अपने बच्चों के लिए जो है कि आज ईश्वर से जो है कि उनके सुखता के लिए और उनके स्वस्थ और जो है कि सुखी जीवन के लिए जो है कि आशीर्वाद लेती हैं। तो इस उपलक्ष्य में सारी महिलाएं व्रत हैं, तो इसीलिए हमारा स्कूल आज बंद है। तो स्कूल के बंद होने के कारण आज मैं थोड़ा सा खाली था। मेरे प्रोग्राम कुछ और थे कहीं जाने आने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो पूरी तरह से बने रहिए। और इसके पहले मैं सभी से कहना चाहता हूं कि मेरे तरफ से एक बार और जितनी भी माताएं हैं विश्व की, सभी को प्रणाम है मेरा। क्योंकि माँ नहीं है तो कुछ नहीं है, माँ से ही जीवन है, माँ से ही सब कुछ है। तो इसलिए सभी माताओं को प्रणाम है। और इस तरह से सभी माताओं को प्रणाम करके मैं आज अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। तो देखता हूँ कि दिन में क्या क्या होता है। बने रहिए, देखते रहिए। देखिए, रंजू का तो आज व्रत है और व्रत के कारण जो है कि थोड़ा सा माने व्रत एनर्जी अपनी, और थोड़ा रात को इनकी कुछ तबीयत अस्वस्थ हो गई थी। और सुबह में मतलब कि कुछ सुबह में कर करके जो है कि चील और किसको किसको क्या कुछ दिया जाता है, तो शायद वो मान्यता है। तो उसी मान्यता के उपलक्ष्य में 3 बजे उठी। तो उसके बाद जो है कि इनका डाइजेशन ही गड़बड़ हो गया। और चूंकि जो कुछ कर्ड कुछ दही ली थी, तो वो दही मार्केट से आई थी, वो मुझे लग रहा है कि वो शूट नहीं की, उसके कारण भी। नहीं तो शामी को लिए थे। मॉर्निंग में नहीं ली तो शामी को खाए थे। गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग बोले। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो थोड़ा सा है इस तरह से। तो अभी लेटी हुई है कि थोड़ा सा मने आराम मिले। और चूंकि जैसा कि व्रत बहुत टफ होता है ये, तो इसीलिए जो है कि तो आज तो थोड़ा सा इनका ये है। और चूंकि मैं बिटिया रानी के पास, हाँ आज बनारस जाना था हम लोगों को, लेकिन इनका स्वास्थ्य कुछ ऐसा हो गया कि फिर अब 5-6-8 घंटे कार में यात्रा करना संभव नहीं था। तो इसीलिए नहीं जा पाए हम लोग। देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों, अब रंजू की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ होने से, और चूंकि व्रत भी है, तो मैंने कहा कि मैं खाली हूँ तो क्यों नहीं कुछ किया जाए। तो देखिए, ये जो है कि थोड़ी सी भिंडी की सब्जी, ये भुजिया जो है कि ये बन रही है, मैं थोड़ा बना रहा हूँ। और कुछ जो भी चीज़ें बन जाएंगी अपने से। तो देखिए, पकड़ लिया मैं तो अभी इसको। तो ये है, बन रहा है नीचे, लेकिन पकड़ चुका है, कुछ लग रहा है कि। तो थोड़ा सा मैं उधर चला गया था, और मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी मेरे द्वारा ऑयल की मात्रा भी थोड़ी बढ़ गई है। पता नहीं क्या होगा। तो आज तो सब यही सब होगा लग रहा है कि आज जो है कि थोड़ी छुट्टी है। तो क्या किया जाए, तो कुछ सोचा हूँ कि कुछ काम करते हैं। तो देखिए, ये बैगन लगाए थे, तो इस बैगन से जो है ना कि क्या हुआ कि ये बैगन धीरे धीरे फूल दे रहा है, लेकिन इसके पास कुछ ब्रिड्स अलग अलग प्रकार के हो गए हैं सब। तो थोड़ा सोचा कि इसको साफ कर दूं। और कुछ विशेष ये तो हमारा अच्छा है, ये जो कि पुदीना है, तो इसको तो तोड़ना नहीं है। लेकिन देखिए, मैं एक डाढ़ को थोड़ा सा इसको काट छाँट किया हूँ यहाँ से, क्योंकि ये इसको एकदम ख़त्म कर रहा था इस पौधे को। और चूंकि इसका सीजन भी ऑफ हो रहा है अभी, तो इसलिए मैंने इसको, और क्योंकि ये जो है कि मेरा बैगन फड़ेगा, हो जाएगा तो अच्छा फल देगा। और दूसरी बात एक ये है कि देखिए, इधर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो धान, ये देख रहे हैं आप लोग, गेहूँ है। तो इस गेहूँ को अब ये सुखाने, थोड़ा सा धूप हुआ है, तो हम सोचे कि सुखा दें, कि सूख जाएगा तो इससे जो है कि आटा वाटा बनेगा। और इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए हम लोगों ने इसमें जो है कि लहसुन जो है हमने डाला था बोरी में। तो ये लहसुन जो है कि देख सकते हैं आप, ये लहसुन है। और इसमें हमने क्या किया था कि नीम की पत्ती भी डाली थी। देखिए, ये नीम की पत्तियां हैं, इसमें हमने डाल दिया था ये सब नीम की पत्ती। तो जैसे ये मैं बताना चाहूँगा आप लोगों, देखिए नीम की पत्ती भी मैंने इसमें डाला था। तो इसको इसलिए डाला गया था ना कि ये सारी चीज़ें जो है, जैसे आप जब गेहूं जो है कि गर्मी, मान लीजिए कि आप गर्मी का सीजन है, मई वई का महीना है, जून का, तो उसमें धूप तेज होती है, तो उसको आदमी धुल करके अच्छी तरह से सुखा लेता है।
और फिर उसको कहीं ना कहीं रख देता है, तो उसके रखने से ये फायदा होता है। उसमें ये डाल देने पर ना घुन नहीं लगते हैं। तो जो बरसात का सीजन आता है उसमें बारिश होती है, तो आपको ज़्यादा सुखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आसानी से आप उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा धूप दिखा करके और अपना काम पिसवा सकते हैं आटा। तो वही आज कर रहे हैं। तो आज देखिए, आज एक टास्क है, हालांकि मौसम कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है, तो आज हमने टास्क लिया है कि खाली है तो इसको कम से कम कर दें कि कोई दिक्कत ना आए। तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, मतलब कि इसको रखने से जो है ना कि घुन इत्यादि बहुत कम लगते हैं और निश्चित तौर पर इसकी सुरक्षा बनी रहती है। और इसलिए ये अच्छा हुआ है, मतलब कि इसमें घुन अभी एकदम नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं एक दो बस दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो बहुत सेफ है। और इधर भी देखिए पतला, इधर भी फैला दिए हैं, यहाँ पर भी इसको फैला दिए हैं। तो ये भी जो है कि ये और पतले में कि सब जो है कि सूख जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग प्रयास में हैं, तो आज ये सब काम करना है हम लोगों को। तो दोस्तों अब हो गई है शाम और अब हम लोग इसको उठाएंगे, क्योंकि अब नहीं उठाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों तरफ धूप जो है ख़त्म हो गई है, तो चल रहे हैं इसको अब उठाने के लिए। उठा करके तब अब इसकी पिसाई वसाई की व्यवस्था बनेगी। ये देखिए, गुड मॉर्निंग बोल रही हो लक्ष्य, गुड इवनिंग लक्ष्य। लक्ष्य क्या हो रहा है भाई, गुड इवनिंग की गुड मॉर्निंग? हाँ, तो गेहूं को तो हम लोगों ने सही कर दिया। ये देखिए मौसम 2 मिनट में अभी धूप थी ना, देखिए खूब बारिश आई, हो गया चेहरा पूंजी तुरंत। 2 मिनट पहले अगर नहीं हटाया होता हम लोग गेहूँ ना, तो फिर आज फिर बिक गया होता। तो ये तो है यहाँ के मौसम का हाल, बिल्कुल एक अजीब सिचुएशन। देखिए ये काले काले बादल देख रहे हैं आप लोग, अभी धूप, अभी बादलों ने घेर लिया, सब कुछ पल भर में बदल गया। सब कुछ मिनटों में ही सब कुछ बदल गया। देखिए चारों तरफ ये पूरे बादल घने घने, एकदम सब लग रहा था कि मानो एकदम तूफान आकर खड़ा हो गया। ये है आज के समय का सीजन। ये देखिए कुछ नेचर का अद्भुत नज़ारा, ज़बरदस्त मुझे तो समझ में नहीं आता है कि प्रकृति अपने कितने रोल अदा करती है। ये देखिए सूरज की थोड़ी सी धूप बादलों के बीच से होकर के निकल रही है, मानो एकदम सोना ही सोना दिखाई दे रहा है। ऊपर लग रहा है कि स्वर्ण की वर्षा हो रही हो। इस तरह से पूरा जगह जगह जो है कि ये है नेचर, जिसको देख करके आदमी भाव बेवल हो सकता है। और नेचर न रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये मन को प्रसन्नता देता है, तो मन को जो है कि शांति भी देता है। तो ये जो सीन है वो ये दिखा रहा है कि जीवन खुशहाली से भरा हुआ है। अभी अचानक देखे थे कि बारिश आई थी, काले बादल थे, तो उसके बीच में इस तरह से स्वर्णमयी बादल आकर के आपके निराशा को आशा में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो अद्भुत नज़ारे, क्या कहना है आप लोगों को, कमेंट जरूर करिए। तो रंजू क्या कर रही हैं? दातुन कर रही हैं। दातुन कर रहे हैं फ्रेंड। ऐसा है कि पूजा के टाइम बीत रहा है, लेकिन थोड़ा सा मन में उथल पुथल चल रहा है, इसलिए तो आप लोग दातुन जरूर हफ्ते में 1-2 बार करें, क्योंकि ब्रश से इतना, मेरा भी दांत घिस चुका है, लेकिन दातुन करते हैं तो बाहों को भी एक्सरसाइज हो जाता है और दांत मुसूड़े सारे जबड़े को भी कूचने में एक्सरसाइज होता है। इसलिए पहले के लोग का दांत बहुत मजबूत था, अब दांत सबका खराब होते जा रहा है। तो जब भी मिले तब दातुन करें, तो इसलिए दातुन का फायदा बहुत है। और फिर चल रही हूँ दातुन करके, नहा लूँ, नहा कर थोड़ा सा। और मुझे लग रहा है रंजू कि सुबह सुबह के समय जब व्रत आप लोग तोड़ेंगे तो उसमें गर्म पानी पीना ठीक रहता है। गर्म पानी तो अनिवार्य होता है। और भोजन भी, मैं व्रत के पहले भी दिन हल्का रोटी सब्जी, लौकी की सब्जी उब्जी खाती हूँ, और नेक्स्ट डे भी खाया जाता है। मैंने कुछ सुपाच, खिचड़ी, दलिया थोड़ा सा ले लें, उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि आंत दिन भर सूखा रहता है व्रत में, और नेक्स्ट डे ऑयली फूड खाकर लोगों को पेट खराब हो जाता है, बहुत दस्त होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं पचता है। तो व्रत का नियम है, ठीक है, लेकिन इस व्रत में है कि कहा जाता है कि कढ़ाई मतलब गर्म बजनी चाहिए, क्योंकि पूर्वज आते हैं। मन तो ठीक है, मैंने थोड़ा कम खाना है, लेकिन हल्का थोड़ा फुल्का कुछ खाएं, मतलब उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत करें, धीरे धीरे से शुरुआत करें। गर्म पानी तो लेना अनिवार्य, कोई भी व्रत रहे गला पर असर पड़ता है। ठंडा पियेंगे तो दर्द करने लगता है,
और गर्म पियेंगी तो धीरे धीरे गला सेकाएगा, फिर हाथों को भी रिलीफ मिलेगा। चलिए ठीक है। ऑयली चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये रंजू जो है कि अपने से अपने पैर को रंग रही हैं। नीचे बैठने में थोड़ा पैर में दर्द है तो धीरे धीरे करके तो यही एक समय था कि बच्चियां रहती थी सब, तो मम्मी का त्योहार है, कभी अपने से नहीं पैर हाथ रंगे। तो त्योहार है इतना, मतलब कि तैयारी करती थी, मम्मी को ये कर दें, मम्मी को वो कर दें। ईश्वर उसको सुखी रखे, जल्दी स्वस्थ करे। लेकिन आज एक बच्ची बीमार है, दूसरे बच्ची के यहाँ कुछ और भी तकलीफ चल रही है। तो कहने का सेंस ये है, और आज एक समय ऐसा आया कि फिर हम पति पत्नी अकेले ही बचे। जहाँ से जर्नी हम लोगों ने शुरू की थी, आज वहीं पर जर्नी फिनिश है कि सब बच्चे अपने अपने जगह पर हैं और हम दोनों लोग यहाँ अकेले हैं। तो एक समय ऐसा आता है जीवन में कि पूरा सारे लोग रहते हैं ना रंजू, पूरा खाच मन हच खच हुआ करता है। भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो अच्छा निभाना है तो करना। लेकिन और एक समय ऐसा आता है कि फिर आदमी उसी स्थिति में आ जाता है जहाँ से जर्नी शुरू करता है। आज हम लोगों की कंडीशन वही है, इसलिए हम लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई पति पत्नी भी आपस में मिलजुल करके ऐसा रहें, प्रेम से रहें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें कि जो भी जीवन मिला है वो जीवन को एंजॉय किया जा सके। तो ये तो जिंदगी है। अब इसके बाद थोड़ा पूजा करेंगे, काफी लेट हो गया है, बहुत लेट हो, और मैं भी जा रहा हूँ अब जो है कि भगवान तो दिल में है, हाँ हो चाहे न, हाँ बिल्कुल। तो यही जब व्यस्तता होती है, दुख होता है तो पूजा करने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन अब ईश्वर के अभी जैसा कि देखिए रंजू ने कहा कि भाई ईश्वर तो अपने दिल में है और वो देखता है पूजा पाठ की क्या बात। तो मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर जानते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है, संस्कृत में एक श्लोक है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, शायद बहुत बड़ी बात है कि नाहम बसामि वैकुंठे नाहम बसामि ब्रजवामि च मम भक्त जत्र गायन्ति तत्र विराजत नारद। कहते हैं भगवान कि नहीं मैं नाहम बसामि वैकुंठे, नहीं मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, नाहम बसामि ब्रजवामि च, नहीं मैं ब्रज में निवास करता हूँ, मम भक्त जत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां पर जिस समय गाते हैं तत्र विराजत नारद, हे नारद मैं उसी समय वहीं पर विराजमान रहता हूं। तो भाई इसीलिए बस सिंपल सी बात यही है कि आप ईश्वर को जहां भी याद करेंगे वो आ जाएंगे। कभी रंजू जो है कि द्रौपदी के चीरहरण रोकने के लिए अचानक उसकी साड़ी बन जाएंगे, कभी ग्रह को मारने के लिए जो है कि गजराज को बचाने के लिए आ जाएंगे, कभी नृसिंह रूप में जाकर के जो है कि और प्रहलाद को बचा लेंगे। तो ये एक सिंबोलिज्म है ना, ये बताया जाता है इसी तरीके की कि इस तरह की जिंदगी में इस तरह की चीजें होती रहती हैं और ये हो जाती हैं। तो इसीलिए बहुत कर्म हम कर रहे हैं, बस पूजा पाठ घंटी डुलाना बंद हो गया। बिल्कुल कर्म, देखिए पूजा पाठ का मतलब वही है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेतु कदाचन। कर्म जो है कि सब कुछ है, तो कर्म करना है, बस सबसे बड़ी बात वही है। चाहे वो पिता का कर्म हो तो पिता का कर्म करिए, माँ का कर्म हो तो माँ का कर्म करिए, पुत्र का कर्म हो तो पुत्र का कर्म करिए, स्टूडेंट हो तो विद्यार्थी का कर्म करिए। जो कर्म है विश्व प्रधान कर्म रचि राखा, जो जस करें तासफल चाखा। रंजू विश्व में कर्म की प्रधानता है और कुछ नहीं, तो इसलिए कर्म करना है, यही पूजा पाठ है। तो मैं तो आज के दिन, और दूसरी बात कि भाई हम तो सभी माताओं को मैं सुबह ही बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ एक बार और कि मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है सारी माताओं को, क्योंकि वही हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो अभी रंजू पूजा करेंगी, मैं भी थोड़ा सा दीपक जला दूं क्योंकि दीपक तो भाई शुभता का प्रतीक है। फिर मिलते हैं आगे, देखते हैं शाम तक क्या होता है। दुर्गे स्मृता रसवीतम शेषंतो स्वस्थ स्मृतामति मति शुभम ददासी दारिद्र्य भयारणी कातिकन्या सर्वोपकार करणाय सदा विष्णुतारण्यम धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलिए ब्रह्म बाबा की जय, बोलिए ब्रह्म बाबा की जय। देखिए लग रहा है कि कोई शिकार आ चुका है। लक्षिका देखिए बैठ गई, अपने शिकार को देख रही है, और शिकार कुछ नहीं होगा, कोई या तो चूहा होगा नहीं तो कोई दूसरा अन्य जानवर हो सकता है। तो ये इसकी पोजीशन है, देख रहे हैं आप लोग। तो हर समय अपने ड्यूटी पर अलर्ट रहती है। देखिए
ये है मेरा वॉचमैन जो अपना काम 24/7 करता है बिना थके हारे। गजब, सैल्यूट लेक्सी, सैल्यूट। कमाल करती हो लेक्सी तुम। और इसलिए हम लोग लेक्सी पर फिदा रहते हैं। देखिए वो देख रही है, जैसे ही कुछ होगा देखिए अब एकदम अपने शिकार के ऊपर बैठ गई। और मैं इतना लंबा वीडियो बना नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसलिए जर्मन शेफर्ड जो होते हैं ना वो ज़बरदस्त होते हैं। तो दोस्तों देखिए भाई, थोड़ा सा बर्तन की सफाई करनी पड़ रही है क्योंकि वो व्रत भी हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। हालांकि वो बहुत काम किए हैं, लेकिन मैं कहा कि रहने दीजिए भाई, मैं थोड़ा सा साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। एक्चुअली इसमें कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए कि स्त्री और पुरुष, ये काम वो काम। भाई दोनों जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, स्त्री पुरुष, तो दोनों का जब सहयोग मिलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी चलेगी, ठीक ना। तो इसीलिए मैं कहा, तो अभी बर्तन धुल रहा हूँ, इसके बाद देखिए कुछ बनाऊंगा क्योंकि अपने खाना है और संतोष जी भी हैं, उनको भी खिलाना है। तो मेरे जी में तो बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे, देखिए सड़क गया, बहुत सारी जिंदगी के कई सारे हिस्से हैं और तभी जाकर के जिंदगी यहाँ तक पहुंच पाई है। तो भाई सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि समय के हिसाब से अपने को ढालिए और हर काम करिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस यही जिंदगी है। ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों, इसको देखना, नहीं तो इससे गैस माने छेद अगर सही नहीं होता है तो उससे कुकर फटने की संभावना रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम इसको देख लें जो है कि अब हमने जो है कि यहाँ पर इसको बैठा दिया। ये बन रही है पूरी मिक्स्ड अप हाच-पाच यानी कि खिचड़ी। मुझे उम्मीद है कि ये खिचड़ी अच्छी होगी, देखते हैं कैसा होगा। हम ही लोगों को खाना है, मुझे खाना है और संतोष जी को खाना है। तो ये आज ट्राई में हो रहा है खिचड़ी। कई चीजें डाला हूँ, जिसमें मैंने डाला है सफेद पेठा, मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा दाल डाला है, चावल डाला है, फिर मैंने जो है कि उसमें जीरा से उसको फ्राई किया है, थोड़ा लहसुन डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है मैंने, उसमें थोड़ा अदरक डाला है मैंने। तो ये सारी चीजें डाल करके मैंने उसको तैयार किया है। देखते हैं कैसा बनता है। फिर आज खाना है और आज तो फिर यही इसी का जमाना है, क्योंकि भाई कोई बनाने वाला नहीं है, अपने ही बनाना और खाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अब हो गया ब्लॉग करने का समय जो है कि, और अंजू चुकी जैसा कि व्रत है तो जल्दी से सोना है। बस वही कहेंगे कि जो भाई कि पत्नी का ध्यान रखें और पति का ध्यान रखें, और जो है कि छोटे बड़ों का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, उनको जो है कि सेवा करें और बड़े भी छोटों को प्यार करें। तो आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा ही रहा और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लेते हैं विदा आप लोगों से। शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब मोटिवेशन बढ़ाता है। बिल्कुल भाई, आजकल थोड़ा सब्सक्रिप्शन रुका हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, अगल बगल दोस्त बिल्कुल ठीक है। देखते रहे। तब तक के लिए बाय।